Welcome students to the next part of numericals for class 10th. 10th क्लास में आपको सिर्फ दो चैप्टर्स के न्यूमेरिकल्स होते हैं, एक चैप्टर लाइट और एक इलेक्ट्रिसिटी। चैप्टर लाइट का वीडियो आपको मिल चुका होगा, इलेक्ट्रिसिटी का आज बनाते हैं। ध्यान से समझना क्या क्या फॉर्मूले यूज होते हैं और कैसे होते हैं। तो फर्स्ट सवाल से शुरू करते हैं हम। फर्स्ट इज द अमाउंट ऑफ चार्ज passing through a cell, passing through a cell in 4 seconds is 12 coulomb. What is the current flowing in the circuit? ये वाला है, बड़ा सिंपल है। करंट की डेफिनेशन आपको याद होगी। करंट वाज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस और ये था आपका I इज इक्वल टू Q अपॉन T। वी आर गोइंग टू यूज दिस फॉर्मूला। First, you have to write what has been provided to you in the statement. What we have got? We have got charge, which is 12 coulomb, and time it is 4 seconds, and we have to find I. After writing this, we will write the formula I is equal to Q upon T. Then put the values 12 upon 4. इसको आगे सॉल्व करेंगे आप, यू विल गेट 3। तो करंट फ्लोइंग इन द सर्किट इज 3 एम्पियर्स। यूनिट का बेटा ख्याल रखना है आपको। SI यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर, SI यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम एंड दैट ऑफ टाइम इज सेकेंड। सो दिस वाज वेरी सिंपल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, which is based on quantization of charge. Calculate number of electrons in 60 microcoulomb of charge. यहां पे आपको पहले ना क्वांटाइजेशन बताया था। क्वांटाइजेशन में था एनी चार्ज वी कैन एक्सप्रेस इट एज अ मल्टीपल ऑफ अ नंबर एंड चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। ये वाला फॉर्मूला था, इसका यूज करके वी आर गोइंग टू फाइंड एन। यहां पे सिर्फ हमारे पास एक वैल्यू है, दैट इज Q, विच इज 16 माइक्रोकूलम एंड इट इज नॉट इन SI यूनिट्स। सबसे पहले you will have to convert it into SI units. So micro means 10 raised to power minus 6. तो आपका जो चार्ज है वो बन गया इतना, 16 into 10 raised to power minus 6 कूलम। दूसरा आपको चाहिए चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, which is equal to 1.6 into 10 raised to power minus 19 कूलम। ये दोनों वैल्यू आपके पास है। अब आपको चाहिए n, तो बाय पुटिंग द वैल्यूज इन दिस फॉर्मूला वी विल गेट n इक्वल टू Q अपॉन E। पुट द वैल्यूज, C and C they will cancel. After solving this, we will get a pure number without any unit. अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं ध्यान दो। एक्सपोनेंट्स पढ़े थे आपने, पावर जो नीचे माइनस में है ऊपर जाके इट विल बिकम पॉजिटिव। तो हमारा क्या बन जाएगा, 10 raised to power minus 6
10 रेज टू पावर 19। ये 1/6 है, इसका भी डेसिमल अगर हम रिमूव कर देते हैं तो हमें मिल जाता है 10 और नीचे हो गया 16। अब इसको सोल्व किया आपने, 16 से 16 कैंसिल आउट, तो नाउ यू आर गेटिंग 10 रेज टू पावर -6 plus 19 plus 1, because when bases are same powers are added। तो इसको सॉल्व करने से हाउ मच डू यू गेट, 10 रेज टू पावर 19 plus 1 20, 20 minus 6 14, so 10 raised to power 14। So this is the number of electrons present in 16 microcoulomb of charge। So this formula is to be remembered by you and you have to remember this formula। इन दोनों को जोड़ के आप एक फॉर्मूला और तैयार कर सकते हो। मान लो इसी में बोला जाता है आपको फाइंड द करंट, फाइंड करंट व्हेन दिस चार्ज फ्लोज इन 4 सेकेंड्स। अब ये 4 सेकेंड में फ्लो करना है हमें चार्ज, तो अब करंट कितना बनेगा, तो वो बन जाएगा आपका I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। और चार्ज कितना है 16 इंटू 10 रेज टू पावर -6 कूलम एंड टाइम है 4, तो 4 से इसको काटा आपने एंड यू आर गेटिंग 4 इंटू 10 रेज टू पावर -6 एम्पियर। अब ये -6 वाला है तो अगेन यू कैन राइट 4 माइक्रो एम्पियर्स। तो आप इस तरीके से इन यूनिट्स को यूज करेंगे। नेक्स्ट है a 6-volt battery। 6-volt battery is connected across 5 ohm resistor। 5 ohm resistor, you have to find current flowing in the resistor। Now here we are going to use Ohm's law। Ohm's law आपको पता है it is V is equal to IR। This is mathematical expression of Ohm's law। Here we have been provided with V equal to 6 volt, R equal to 5 ohm and you have to find I। Simply put the values in this formula and we will get I equal to V upon R। This is 6 upon 5। After solving it, it will be 1.2 and unit is ampere। So this is very simple use of Ohm's law। Next, we are taking another numerical। इसके अंदर आपको सर्किट्स मिलेंगे। एक सर्किट बनाता हूं मैं, these are 2 resistors which are connected in series। This is of 4 ohm and this is of 6 ohm। Now a voltmeter is provided with 6 ohm resistor। ये आपका वोल्टमीटर अटैच कर दिया। उसके बाद यहाँ पे आपका एक एमीटर अटैच हो गया और साथ में अब यू हैव गोट अ बैटरी, अ स्विच and it is connected। This circuit is open circuit until and unless you put a dot here, the current will not flow. Now after putting it, it has become a closed circuit. Now the current will start flowing from positive to
negative in this direction. Now observe this also. These are the terminals. I am marking the terminals of voltmeter and ammeter. ये याद रखना है, ऐसे ही कनेक्ट होता है. जो पॉजिटिव होता है एमीटर का, अगर आप उसको पीछे लेके जाते हो तो इट शुड बी विद द पॉजिटिव ऑफ बैटरी एंड नेगेटिव विद नेगेटिव ऑफ बैटरी. सेम केस विद द वोल्टमीटर. इस सर्किट में जो बैटरी है दिस इज ऑफ 10 वोल्ट. अब यहाँ पे यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड रीडिंग्स ऑफ voltmeter and ammeter. So it means you have to find potential difference and current. ये दो चीजें आपको फाइंड करनी है. तो सिंगल अगर रेजिस्टेंस होता तो मेथड कुछ अलग होता, बट नाउ दे आर कनेक्टेड इन सीरीज. तो सबसे पहले वी हैव टू फाइंड द total effective resistance. Total effective resistance of circuit. बाकी इनके रेजिस्टेंसेस को हम काउंट नहीं करते हैं, हमें सिर्फ इनके रेजिस्टेंसेस पे ध्यान देना है. बाकी सब के रेजिस्टेंस वी थिंक दे आर नेग्लिजिबल. सीरीज में है ये, तो आई एम राइटिंग RS, total resistance in series, which was equal to R1 plus R2. Here R1 is 4 ohm and R2 is 6 ohm. Put the values 4 plus 6, we get 10 ohm. So this 10 ohm is the total resistance of this circuit. Potential difference applied is 10 volt. Then we will have to find current in circuit. According to Ohm's law, it is V upon R. यहाँ पे लिखते हैं Ohm's law. Put the values 10 upon 10, we get 1 ampere. So this is the total current in the circuit, and this 1 ampere will be shown by this ammeter. So reading of ammeter is 1 ampere. Now one more thing, in series current remain same in all resistors. Keep it in mind, current remains same in all resistors. So current in 4 ohm is 1 ampere and current in 6 ohm is again 1 ampere. It is 1 ampere. Now you have to find the reading of this voltmeter. This voltmeter will measure the potential difference across 6 ohm resistor. This 6 ohm resistor carries current of 1 ampere. So now in 6 ohm resistor, I is equal to 1 ampere and R is equal to 6 ohm. So what should be I? V is equal to IR according to Ohm's law. Put these values. You are getting 6 volt. Now जो 6 ohm resistor है, it is getting 6 volt and rest of the 4 volt will be in R1. So again you have seen in series potential difference divides but current remains same. तो इन चीजों का आपको यूज करना पड़ता है बहुत बार अलग अलग सर्किट्स के हिसाब से. ये आपके दिमाग में हमेशा रहना चाहिए
in series current remain same in all resistors but potential difference divides. ये सीरीज के लिए है बेटा, और पैरेलल में इसका अपोजिट होता है, potential difference remains same but current divides. Now we are moving on to next numerical. You have got a circuit. Here three resistors are connected in this manner. This is of 5 ohm, this is of 10 ohm, and again this is of 10 ohm. They are connected to a battery of 5 volt. की को क्लोज किया, करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग पॉजिटिव टू नेगेटिव. इस वाले में आपको फाइंड करना है करंट इन सर्किट, टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस, करंट इन 5 ohm, current in 10 ohm resistor, potential difference in 5 ohm resistor. We have to find this. First, we will be moving on to total effective resistance of the circuit, and for that आप देख रहे हो यहाँ पे R2, R3, R1, R2 and 3 they are in parallel. पैरेलल का आपको फॉर्मूला याद होगा, sum of reciprocals of individual resistors is equal to sum of resultant resistance. तो ये वैल्यू आप पुट करते हैं 1/10 प्लस 1/10, एलसीएम लिया आपने 20, 1 प्लस 1 2/20, 1/10. यहाँ था आपका दिस इज 10, दिस इज 10. तो सॉल्व किया आपने, यू गेट 1/5. सो R23 is equal to 5 ohm. Now next step, total resistance सीरीज का हो गया. सीरीज में आप देख रहे हो 1 is R1 और सेकेंड इज R23. R23 आपका 5 आया, R1 is 5. तो टोटल रेजिस्टेंस it becomes 10 ohm. So this is the total resistance of the circuit. We are going to use this value for finding current. Now what we have found, potential difference in the circuit 5 volt, resistance 10 ohm. Now current V upon R, V was 5 and R is 10. This is 1/2 ampere, so it is half ampere. So we have found total effective resistance and total current in the circuit. Now I want to find current in 5 ohm resistor. अभी बताया था कि सीरीज में करंट रिमेन्स सेम, तो ये पार्ट एंड दिस कंबाइंड पार्ट इज इन सीरीज. तो
तो इट मीन्स दे मस्ट बी हैविंग सेम अमाउंट ऑफ करंट। तो इस वाले में जो करंट होगा दैट विल बी 0.5 एम्पियर, और इस कंप्लीट में भी दिस विल बी 0.5 एम्पियर because current will remain same. So we have found current in 5 ohm resistor. Now we want to find current in 10 ohm resistor. यहाँ पे दो हैं 10 ohm के, और पैरेलल में याद रखना in parallel current divides but PD remain same. अब यहाँ पे टोटल करंट जो दोनों में है दिस इज 0.5 एम्पियर, तो हाफ ऑफ दिस will be flowing through this resistor and the other half will be flowing through this resistor. तो हमारे पास आ गया 0.5 एम्पियर इज इक्वल टू I2 plus I3. I am marking current in R2 is I2 and current in R3 is I3. और दोनों resistors they are having same value, so they are going to get same amount of current. तो हम इसको x plus x कर देते हैं, ये बन गया अपना 2x, तो x की वैल्यू आ गई 0.5/2, so this is 1/4 ampere. So current in this 10 ohm resistor is 1/4 ampere, and in this also 1/4 ampere. And total when they will add, they will get 0.5 ampere. Now we want to find potential difference in 5 ohm resistor. This is the 5 ohm resistor. In 5 ohm resistor, what we have got? Current 0.5 ampere and resistance is 5 ampere. So what should be potential difference? V is equal to IR. Value put किया आपने 0.5 into 5, multiply किया, we get 2.5 volt. So you have seen total potential difference was 5 volt. Out of this 2.5 volt is in R1, rest 2.5 volt is in this circuit, and its potential in parallel potential difference remains same. So यहाँ पे इस वाले में भी जो potential difference that will be 2.5 volt, और इसमें भी 2.5 volt. तो ये इस सर्किट से जो इंफॉर्मेशन आप निकाल सकते थे मैंने तुम्हें सारी की सारी समझा दी है डिटेल में। तो कुछ बहुत ज़्यादा नहीं लगता है, ओम्स लॉ लगता है, एंड दिस इंफॉर्मेशन के पैरेलल में करंट डिवाइड होता है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है। सीरीज में करंट सेम रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड हो जाएगा। विद द हेल्प ऑफ ओनली दिस इंफॉर्मेशन वी कैन गेट everything which we want to get from the circuit. Now next question. Related to graph VI, हमारे पास इंफॉर्मेशन है, एक V है और एक I की वैल्यूज हैं। I की वैल्यू 1, 1.5, 2, 2.5 और 3 ले लेते हैं साथ में। These are the 5 values of current: 4, 6, 8, 10, 12, and these are the 5 values of potential डिफरेंस। तो यहां से हमें आपको रेजिस्टेंस फाइंड करना है।
फाइंड रेजिस्टेंस, और साथ में मैं लिख देता हूं ड्रॉ VI ग्राफ। दोनों तरीके से हम निकालेंगे। तो फर्स्ट ग्राफ ड्रॉ करते हैं बेटा। दिस इज V एंड दिस इज I। ये वैल्यूज के हिसाब से आप बना लो इसमें। दिस इज 0, 0.5, 1, 2, 2.5, 3, 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5 एंड 3। ये हो गया करंट की। और इस वाले पे बना हुआ 2, 4, 6, 8, 10, 12। अब आप इस पे पॉइंट्स प्लॉट करोगे। फर्स्ट पॉइंट इज 1, 4, तो कम अलोंग दिस एक्सिस एट 1 एंड एक परपेंडिकुलर उधर से लेके आएंगे। सो फर्स्ट पॉइंट इज दिस। सेकेंड इज 1.56, this is second point, 2, 8, 2.5, 10, 3, 12, this is how we are going to plot the points. Then we will join this, all these points, and we are going to get a straight line. This straight line tells you Ohm's law is obeyed and resistance is constant. आपको यही बताया गया था, V directly proportional to I, V is equal to IR and R is constant। तो ये इस ग्राफ से आपको पता चल गया है। अब बात आती है हाउ टू फाइंड द रेजिस्टेंस। पहले ग्राफ के हिसाब से लेते हैं। स्लोप ऑफ VI ग्राफ गिव्स रेजिस्टेंस। तो हमें इसका रेजिस्टेंस निकालना है। तो यहां पे आप कोई भी ट्राइंगल बना लोगे आप। यहां पे आपको एक ट्राइंगल दिख रही है OAB। OAB का जो स्लोप है दैट विल बी AB अपॉन OB। AB is perpendicular and OB is base। अब AB की वैल्यू कितनी है? This is 0 to 10, so it is 10। And what is OB equal to? It is 2.5। अब आप इसको सॉल्व करना है तो you will get 4 ohm। So this is how we can find the slope of VI graph and get the value of resistance। अब दूसरे तरीके से निकालते हैं। रेजिस्टेंस इज इक्वल टू V अपॉन I होता है, V अपॉन I। तो इस टेबल से हम V की कोई भी दो वैल्यूज ले लेंगे और I की भी कोरस्पॉन्डिंग वही वैल्यूज। तो हम क्या करेंगे? अब यहाँ पे लेट अस टेक दिस वैल्यू। तो V की हो गई हमारी 6 and 8, तो 8 minus 6 चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस, और करंट हो जाएगा आपका 2 minus 1.5, 2 minus 1.5। तो अब आपने क्या किया? आगे ये हो गया ऊपर 2 और नीचे कितना आया? 0.5। अब इसको अगर आप सॉल्व करते हो, डेसिमल हटाओगे, दैट विल बिकम 20 अपॉन 5 एंड दिस इज 4 ओम।
तो दोनों तरीके से आप रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं एंड यू आर गोइंग टू गेट द सेम वैल्यू। होप इट इज क्लियर। तो नेक्स्ट पे चलते हैं हम। नेक्स्ट टाइप ऑफ न्यूमेरिकल जो इस चैप्टर में आता है दैट इज अबाउट जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग में आपने देखा था कि हीट प्रोड्यूस इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर टी। एच हीट, आई करंट, आर रेजिस्टेंस एंड टी टाइम। इसका यूज करेंगे बेटा। क्वेश्चन सुनो। अ करंट ऑफ 1.5 एम्पियर फ्लोज थ्रू वायर ऑफ रेजिस्टेंस 8 ओम। 8 ओम का रेजिस्टेंस है, उसमें से फ्लो करते हैं। फाइंड हीट प्रोड्यूस्ड इन 10 सेकेंड। ये क्वेश्चन का फॉर्म हो सकता है आपके लिए। तो आपको इसमें गिवन क्या क्या देखो। I इज इक्वल टू 1.5 एम्पियर, R 8 ओम and time is 10 seconds and you have to find heat produced. Simply use this equation, put the values, do the calculations, and what you are going to get? 1.5 into 1.5 into 8 into 10। डेसिमल हटाओ और मल्टीप्लाई करो। 2 to 5 हो गया अपॉन 100 इंटू 8 इंटू 10। एक जीरो से ये एक जीरो काट दिया। उसके बाद मल्टीप्लाई कर दो डायरेक्ट इसको। 8 5 40, 8 दूनी 16 और 4 20, 8 दूनी 16 और 2 18। इट इज 1800 अपॉन 10 और इसको आपने सॉल्व किया 180 जूल्स। सो दिस इज द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड। अब कई बार ऐसा होता है यू माइट बी गिवन हीट प्रोड्यूस्ड, टाइम नहीं दे रखा होता, तो उस टाइम पे आप इसी फॉर्मूले में पुट द वैल्यूज ऑफ नॉन क्वांटिटीज एंड फाइंड द अननोन क्वांटिटीज। ओके, अब नेक्स्ट पे चलते हैं। फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ अ बल्ब whose rating is 40 watt to 20 volt। ये रेटिंग गिवन है बेटा। जब भी आप कोई अप्लायंस खरीदते हो, हर अप्लायंस के ऊपर इस टाइप से कुछ लिखा होता है। दैट टेल्स यू कि द फर्स्ट पार्ट है दैट इज पावर एंड the second part is potential difference on which it is working। तो ये रेटिंग आपको ये दोनों चीजें बताती है। अब you have to find what resistance। तो power is 40 watt, potential difference is 220 volt and you have to find resistance। याद करो, इसका कोई फॉर्मूला आपको याद होगा। पहला एक पढ़ा था तुमने, पावर इज इक्वल टू वी स्क्वेयर अपॉन आर। ये फॉर्मूले कैसे आए थे अपना देख लेना। सारे फॉर्मूले में से कोई भी अप्लाई कर सकते हो आप अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड टू यू। अब ये वैल्यूज आप पुट करोगे टू फाइंड आर, इट बिकम्स वी स्क्वायर अपॉन पी। पुट करो यहाँ पे 220 इंटू 220 अपॉन 40 और इसको जब आप सोल्व करते हो 22 इंटू 22 होता है 484
484 और 2 हो गई 0 और नीचे आपका है 40, 0 से 8 काट दिया। अब इसको फिर डिवाइड करो 4 से, ये आ गया अपना 1210। सो दिस इज द रेजिस्टेंस ऑफ दिस बल्ब। कई बार इसमें आपको करंट भी मिल सकता है, तो वहां पे एक फॉर्मूला बनता है पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, ये याद रखना। एक फॉर्मूला होता है पावर इज इक्वल टू वी आई। आप इन तीनों में से कोई भी यूज कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन व्हाट क्वांटिटीज यू आर प्रोवाइडेड। ये कोई फिक्स नहीं होता कि आप हमेशा यही फॉर्मूला यूज करेंगे। यू जस्ट हैव टू रीड द स्टेटमेंट एंड गेट what is being provided to you। एक क्वेश्चन और लेते हैं। The length of a wire is doubled। डबल होने का मतलब दो तरीके से होता है। आपके पास एक वायर ऐसे है, उसको आपने काट दिया और उसको ऐसे कवर कर दिया ऊपर, तो वो भी हम क्या करते हैं, लेंथ इज डबल्ड ऑन इटसेल्फ। तो वो नहीं है यहाँ पे, ये क्या है, डबल्ड बाय पुलिंग इट एंड यू हैव टू फाइंड न्यू रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। अब पहले रेजिस्टिविटी में लेते हैं बेटा। रेजिस्टिविटी को आप स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलते हैं, और ये आपने पढ़ा है कि इट इज रेजिस्टेंस ऑफ अ क्यूबिक कंडक्टर whose length is 1 मीटर। अगर कोई आपके पास क्यूबिक कंडक्टर है जिसकी लेंथ है 1 मीटर, तो उसके रेजिस्टेंस को हम रेजिस्टिविटी बोलते हैं। एंड रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ओनली ऑन, सिंबल है ये, डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर, मीन्स it varies only with temperature, increases with temperature, it is not affected by changing dimensions। तो यहां लिख देता हूं, is independent of change in dimensions, और डायमेंशन यहां पे होते हैं लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो इसका मतलब इस इंफॉर्मेशन से वी कम टू नो रेजिस्टिविटी विल नॉट चेंज। तो सबसे पहली बात ये लिख दो इसके आंसर में, रेजिस्टिविटी विल नॉट चेंज, ये लिख दिया आपने। अब आते हैं रेजिस्टेंस पे। अब तुम्हें पता है कि रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन रेजिस्टिविटी, लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। These are the factors on which resistance depends. And here we are changing the length. और जब लेंथ को आप स्ट्रेच करोगे तो एरिया ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। अब लेंथ को आप डबल करते हो खींच के, तो ओरिजिनल वॉल्यूम ऑफ द वायर विल बी इक्वल टू न्यू वॉल्यूम। तो वॉल्यूम विल नॉट चेंज, वॉल्यूम न्यू लिख देता हूं मैं यहां पे, दिस इज इक्वल टू ओल्ड वॉल्यूम। तो ये आपका चेंज नहीं रहेगा, तो हम लिख सकते हैं वॉल्यूम इज कांस्टेंट। और वॉल्यूम क्या होता है, इट इज एरिया इनटू लेंथ। कैसे होता है एरिया इनटू लेंथ? ये वायर जो होते हैं आपके नॉर्मली सिलेंड्रिकल होते हैं, और सिलेंडर का वॉल्यूम
is pi r square h। अब सिलेंडर को अगर हम लेटा देते हैं, सिलेंडर को ऐसे की बजाय हम ऐसे डाल देते हैं, तो जो ये h है दिस बिकम्स l। तो ये क्या बन जाएगा पाई आर स्क्वेयर एल। एंड व्हाट इज दिस पाई आर स्क्वेयर? दिस इज दिस एरिया, एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस। इसको आप बोलते हो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। सो वॉल्यूम बिकम्स A into L and this A into L is constant। ये याद रखना, सारा डिटेल में बता दिया है मैंने तुम्हें। अब ये अगर कांस्टेंट है तो A1 L1, A2 L2, 1 वाला कौन सा है इनिशियल और ये वाला कौन सा है फाइनल, तो ये होंगे इक्वल। अब यहाँ पे हमने देखा था कि लेंथ को कर दिया डबल, तो जो ये L1 थी L2 बनने के बाद L1 का डबल हो गया ये। तो यहाँ पे लिखता हूँ व्हेन लेंथ इज डबल, तो L2 इज 2 ऑफ L1, डबल हो गई, यहाँ पे पुट कर दो 2L1, कर दिया पुट। एरिया यहाँ पे अभी कोई चेंज नहीं है, यहाँ वाले एरिया का हमें पता ही नहीं, तो वी वांट टू फाइंड A2। A2 बन जाएगा आपका A1 L1 अपॉन 2L1। सॉल्व किया आपने, L1 से L1 कट गया, व्हाट डू यू गेट A1/2, मतलब एरिया decreases and become half। तो यहाँ पे इस तरीके से आप कोई भी चेंज निकाल सकते हो। यहाँ पे तो होता लेंथ इज डबल, तो हमने कह दिया एरिया इज रिड्यूस टू हाफ। तो कई बार बोलेंगे लेंथ इज ट्रिपल, लेंथ इज मेड 4 टाइम्स, तो अलग अलग चेंजेस के साथ आप एरिया की चेंज ऐसे निकालेंगे। अब ये हो गया हमारा नया एरिया और नई लेंथ, तो नया रेजिस्टेंस R डैश रो L डैश अपॉन A डैश, रेजिस्टिविटी डज नॉट चेंज, L डैश अपनी हो गई ट्वाइस ऑफ ओरिजिनल और A डैश क्या हो गया हाफ ऑफ ओरिजिनल। इसको आगे पुट करते हैं, रो रेसिप्रोकल हो जाएगा L अपॉन A इंटू 4। सॉल्व करने के बाद ये आता है एंड दिस वैल्यू वॉज R। तो यहां से क्या बनता है R डैश बिकम्स 4R। तो अब क्या बात हुई कि रेजिस्टेंस पुराने रेजिस्टेंस का 4 गुना हो जाएगा और रेजिस्टिविटी विल रिमेन सेम। अब अगर यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, लेंथ ऑफ अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस 10 ओम। अब ओरिजिनल रेजिस्टेंस है ना, वो आपको 10 ओम दे दिया और बोलते हैं फाइंड न्यू रेजिस्टेंस। सारी की सारी कैलकुलेशन यही रहेगी, बट अब R की जगह पे 10 ओम यहाँ पे पुट कर देंगे हम, तो इट विल बिकम 4 into 10 40 ohms and resistivity remain same. So these are some kinds of numericals in chapter electricity. Hope you have understood. Keep on practicing the numericals. Only these formulas are used and they are very simple to use. Hope you will practice and make yourself perfect at solving the numericals. Thank you.